नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से। हम क्लास 7 क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं विद इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में पूरा चैप्टर कवर करेंगे। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग सा है बेटा। इस चैप्टर नंबर 7 में क्या बता रखा है? हीट ट्रांसफ़र इन नेचर। नेचर में हीट कैसे ट्रांसफ़र करती है। बेसिकली बता दूं, यहाँ हीट जो ट्रांसफ़र कर रही है वो 3 टाइप से मिलेगी: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। 3 मोड रहेंगे कैसे हीट ट्रांसफ़र करेगी। पहला मोड रहेगा कंडक्शन, जो कि सॉलिड में होता है। सॉलिड में क्या होगा बेटा, जो पार्टिकल्स, मान लिया कोई पार्टिकल गर्म हुआ तो वो पार्टिकल खुद मूव नहीं करेगा। जैसा आपने देखा होगा, मान लिया कई बार लेबर वगैरह ब्रेक पास करनी है, ईंट एक जगह से दूसरी जगह पास करनी है, तो एक लंबी सी चेन बना लेते हैं। लंबी सी चेन बना के इधर से ईंट ली, नेक्स्ट को पास कर दी, इधर से ईंट ली, नेक्स्ट को पास कर दी, लेकिन पार्टिकल वहीं खड़ा रहेगा। कंडक्शन में भी ऐसे ही होगा। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जो वेसल होता है स्टेनलेस स्टील का, उसका जो पार्टिकल है वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। वो हीट लेगा, नेक्स्ट को पास कर देगा, नेक्स्ट को पास कर देगा, नेक्स्ट को पास कर देगा। इस तरह से पूरा यूटेंसिल, पूरा मेरा बर्तन गर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड की, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन नॉर्मली आपको लिक्विड में और गैसेस में दिखाई देगा। जैसे पानी गर्म होता है, तो पानी गर्म होता है तो आपने देखा होगा, मान लिया मैंने बर्तन में पानी गर्म रखा और यहाँ आग लगा दी, तो उसके ठीक ऊपर वाला पानी गर्म होना शुरू होगा। तो वो पानी क्या करेगा बेटा, वो वहाँ से खुद मूव हो जाएगा। वो पानी वहाँ से खुद मूव हो जाएगा। सिमिलरली एयर में भी, जैसा आपने एयर में देखा है, मान लिया इस जगह यहाँ सूरज की गर्मी गिर रही है, तो इस जगह का पानी, इस जगह की हवा गर्म होगी, गर्म होके ऊपर उठेगी, खुद हवा ऊपर जाएगी। इसका मतलब पार्टिकल, जो मटेरियल है मेरा, उसका पार्टिकल खुद से मूव करता है। कन्वेक्शन में पार्टिकल खुद से मूव करेगा। लेकिन अब रेडिएशन की बात करते हैं। रेडिएशन में बेटा विदाउट एनी मीडियम वो ट्रांसफर करता है। ना तो वो हीट ट्रांसफर कर रहा है, देखो पार्टिकल हीट ट्रांसफर कर रहा था यहाँ पहले केस में। सेकंड में क्या था, पार्टिकल खुद दौड़ के जा रहा था हीट लेके, पार्टिकल हीट लेके जा रहा था। लेकिन रेडिएशन में पार्टिकल की ही ज़रूरत नहीं है। वो आपको कहाँ मिलेगा, जैसे सन रेडिएशन है, सूरज से रेडिएशन आती है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर तो वैक्यूम है, और वैक्यूम में कोई पार्टिकल है ही नहीं, तो वो कैसे पहुंच पा रही है, बिना किसी मीडियम के। यही 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र हम समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। हीट ट्रांसफ़र इन नेचर, इसमें क्या है बेटा, 2 भाई बहन हैं, एक का नाम है पेमा एंड उसका भाई है पेमा, और उसका भाई है पार्डन। वो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, शाम में वो लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बाहर बैठ के आग सेक रहे थे। आग जला रखी थी, कुछ कुकिंग कर रहे थे और वो आग सेक रहे थे। तब पार्डन को ध्यान आया कि मैं आपकी बार जो विंटर वैकेशन हुई थी उसमें मैं केरला गया था, लेकिन कंपैरेटिव टू गैंगटॉक केरला बहुत ही ह्यूमिड था और हॉट था, गर्म भी था और ह्यूमिड भी था। मीन्स टेम्परेचर भी वहाँ का ज़्यादा था, एज वेल एज ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा थी, उमस भी ज़्यादा थी। ऐसा क्यों? तो अब वो क्या बताते बेटा, जो उसके ग्रैंड पेरेंट हैं, ग्रैंडफादर हैं, बीइंग ए साइंस टीचर, उसको समझाते हैं केरला इज क्लोजर टू द इक्वेटर। इक्वेटर के केरला पास है देन सिक्किम। सिक्किम के कंपैरिजन में केरला काफ़ी पास है। एंड इट ऑल्सो हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन, और इसकी लंबी कोस्ट लाइन भी है। कोस्ट लाइन मीन्स सी शोर है, समुद्र का किनारा है, विच रिजल्ट्स इन वार्मर एंड मोर ह्यूमिड वेदर कंडीशन, जिसी के कारण वहाँ का टेम्परेचर बेटा वार्म है, गर्म है और ह्यूमिड है। वार्म इसलिए बेटा क्योंकि इक्वेटर के पास है, ह्यूमिड इसलिए है क्योंकि सीशोर है, समुद्र का किनारा है, इसलिए ह्यूमिडिटी है। वही समझा रहा है। उसके बाद वो बर्तन की तरफ ध्यान देते हैं बच्चे, तो पूछते हैं व्हाई आर कुकिंग यूटेंसिल जनरली मेड अप ऑफ मेटल्स। जो कुकिंग यूटेंसिल होते हैं, आपने भी अपने घर में देखा होगा, जो कुकिंग वाले बर्तन है वो नॉर्मली मेटल्स के क्यों बने होते हैं। तो वो बताता है मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो बेटा मेटल्स होते हैं ना, स्पेशली मेटल्स, वो हीट के भी एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ हमें हीट ट्रांसफर करनी है तो हम ये बोलेंगे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दैट्स वाई यूटेंसिल्स या फिर वेसल्स जो भी है वो मेटल के बने होते हैं। ये वहाँ का सीन है बेटा गैंगटॉक का। ये 2 बच्चे हैं पेमा एंड पार्डन, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठे हैं और कुछ कुकिंग कर रहे हैं, साथ के साथ हाथ भी सेक रहे हैं। चैप्टर के बाद में आएगा बेटा, बीच में आएगा। ये देखो
जो चीज़ गर्म हो रही है उसके बाद उसकी एयर ऊपर की तरफ क्यों जा रही है, आगे क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। हाउ डज हीट गेट ट्रांसफर इन दीज मटेरियल। अब इस बच्चे को डाउट आया कि इन मटेरियल्स में हीट कैसे ट्रांसफर होती है। इसके लिए एक एक्टिविटी बता दी बेटा, कंडक्शन ऑफ हीट। पहला मोड, मैंने 3 मोड बताए थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फर्स्ट मोड आ गया बेटा कंडक्शन, कंडक्ट हो रही है। कंडक्ट मीन्स कंडक्टर वाला कंडक्ट ही है ये भी, जो एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट हो रही है हीट। अब इस एक्टिविटी में करेगा क्या बेटा, इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, एक सेटअप करेंगे हम, एक जलती हुई कैंडल रखेंगे, उसके ऊपर ये देखो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल कौन सा होता है बेटा, पैरेलल टू द ग्राउंड। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हमने एक मेटल स्ट्रिप लगा दी। किस चीज़ की बनी होनी चाहिए ये, मेटल की। इसी स्ट्रिप को बाद में हम वुड का भी ट्राई करेंगे, वुड का भी रख के देखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद यहाँ वैक्स का यूज़ करते हुए 3 पेपर पिन चिपका दी। वैक्स पिन लाया और पेपर पिन अलग अलग उस पर चिपका दी, और 1 2 3 4। अब ये बताओ बेटा, इस एक्टिविटी में जैसा आप देख पा रहे हो, जब मैं कैंडल को ऑन करूंगा, कैंडल को ऑन किया तो यहाँ पे टेम्परेचर डेवलप होगा। मैंने क्या बताया था, सॉलिड में हीट कैसे ट्रांसफर होगी, पार्टिकल मूव नहीं करेगा, पार्टिकल नेक्स्ट को हैंड ओवर कर देगा। तो जो यहाँ का पार्टिकल है वो नेक्स्ट को हैंड ओवर कर देगा, फिर यहाँ का पार्टिकल गर्म होगा और नेक्स्ट को हैंड ओवर कर देगा, लाइक दिस। इस तरह से धीरे धीरे आप देखोगे पूरी मेटल स्ट्रिप गर्म हो जाएगी। तो एक्टिविटी में पूछ क्या रहा है, तो इस एक्टिविटी में पूछा है बेटा सबसे पहले कौन सी पिन गिरेगी। आप बताओ कौन सी गिरेगी, क्या 4th गिरेगी, 3rd गिरेगी? नहीं सर, 1st गिरेगी। क्यों? क्योंकि सबसे नज़दीक है, सबसे पहले गर्म होगा, उसके बाद 2nd, उसके बाद 3rd, उसके बाद 4th। वही चीज़ यहाँ समझा रखी है। व्हाट विल हैपन टू द पिन्स, पिन के साथ क्या होगा, विल दे रिमेन अटैच्ड, क्या वो चिपकी रहेंगी? नहीं सर। टू द स्ट्रिप और विल दे फॉल? यस, दे विल फॉल। प्रिडिक्ट द ऑर्डर इन विच द पिन विल फॉल फ्रॉम द स्ट्रिप। प्रिडिक्ट करो बेटा कौन सा वो पहले गिरेगे। तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि पहले 1st गिरेगी, फिर 2nd, फिर 3rd एंड देन 4th। क्या ऐसा ही होगा क्या? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्व करो, जब आप प्रैक्टिकली करोगे तब आप लिख के देखना, व्हाट आई फील 1st, 2nd, 3rd, 4 ही आएगा। एंड रीजन, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये मेटल था और मेटल विद द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ट्रांसफर हुई है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसीलिए ये पहले 1st गिरेगी, फिर 2nd, 3rd एंड 4th। यू ऑब्जर्व दैट द पिन क्लोजेस्ट टू द कैंडल फ्लेम फॉल्स 1st, फॉलोड बाय पिन 2nd, देन 3rd एंड देन 4th। वही चीज समझा रहा है। तो इससे सारी कहानी से आपको इन्फर क्या किया, आपने क्या अंदाजा लगाया, लास्ट में आपको क्या पता चला, द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम द हॉट एंड ऑफ द स्ट्रिप टू द कोल्डर एंड। मैंने ये अंदाजा लगाया, मैंने ये इन्फर किया, जो ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही थी, कैसे हो रही थी, हॉट एंड से स्टार्ट किया और कोल्डर एंड की तरफ बढ़ेगी। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। ये कंडक्शन की डेफिनेशन है बेटा। अगर कंडक्शन की डेफिनेशन आ जाए तो आप एज इट इज लिखोगे, इन दिस प्रोसेस द पार्टिकल्स दैट गेट्स हीटेड passes the heat to its neighbor को पास करता रहेगा बेटा वो, and so on. However, the particles themselves do not move. पार्टिकल खुद मूव नहीं करेंगे from their position. Material like metals that allow heat to pass through them. ऐसे मटेरियल जैसे कि एग्जाम्पल के लिए उसने बताया बेटा मेटल्स, वो अपने में से हीट पास कर लेने देते हैं, that's why they are known as good conductor. Whereas non metal जो अपने में से पास ना करने दे, उसे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट बोल देंगे बेटा। यही बता रखा है, यहाँ बता रखा है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट या फिर इंसुलेटर। ग्लास या वुड जो अपने में से पास नहीं करने दे, उसे हम बैड कंडक्टर बोल देते हैं। अब वो लड़की बोल रही है कि क्यों इस तरह से बनाए जाते हैं। अब हम इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे। क्लास 6 में आपने क्लासिफिकेशन समझा है। क्लासिफाई का मतलब क्या है बेटा, किसी चीज़ को हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपकी मम्मा कपबोर्ड में कपड़े कैसे रखती है, आपके कपड़े अलग, आपके भाई के अलग, आपकी बहन के अलग, पापा के अलग, मम्मी के अलग, दादी के अलग, दादाजी के अलग, इसी टाइप से रखती है, सच दैट आपको सेलेक्ट करना आसान हो। वही हम यहाँ क्लासीफाई करना सीखेंगे कि कौन सी चीज़ गुड कंडक्टर है, कौन सी चीज़ बैड कंडक्टर है। तो हम देखेंगे कि नॉर्मली गुड कंडक्टर्स मेटल्स ही होंगे, और जो वुड टाइप के होंगे, वुड, ग्लास, वो नॉन मेटल्स होंगे जो बैड कंडक्टर्स आएंगे। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा है बेटा। यहाँ क्या किया उसने, जब आप सो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको
अपने साइड से एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आप किसी के घर गए, उन्होंने कहा हमारे यहाँ 3 कंबल हैं, या तो आप 2 कंबल एक साथ ले लो, 1-1 सेंटीमीटर वाले 2 कंबल, या एक 2 सेंटीमीटर का 1 कंबल ले लो। सर्दी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि सर्दी खतरनाक वाली है, तो आप इस बच्चे की तरह 2 कंबल एक साथ लोगे या 1-2 सेंटीमीटर वाला कंबल अकेला ओढ़ के सोओगे। अगर आपने साइंस पढ़ी है और इस बच्चे की तरह स्मार्ट हैं तो आप भी 2 कंबल यूज़ करोगे। उसने क्या किया बेटा, रेड वाला देखो फर्स्ट ब्लैंकेट, ग्रीन वाला सेकंड ब्लैंकेट, 2 1-1 सेंटीमीटर वाले ब्लैंकेट यूज़ किए, सच दैट उसके बीच में देख रहे हो एयर ट्रैप हो गई। एयर ट्रैप होगी तो उससे क्या फ़ायदा, एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सिमिलरली सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा ऊन के बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। जब एयर ट्रैप हो जाती है, एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो बाहर नहीं जाएगा और जो बाहर सर्दी है वो मेरे बॉडी के पास नहीं जा पाएगी। तो एक लेयर बन गई ना, एक लेयर बन गई। एयर क्या काम करेगा, एक इंसुलेटर का काम करेगा। वही चीज़ यहाँ बता रखा है। तो वो क्या करेगा, वो प्रेफर करेगा 1 ब्लैंकेट की बजाय 2 ब्लैंकेट, सच दैट एक लेयर आ जाए। अब फैसिनेटिंग फैक्ट में, हिमालयाज में मोरी ब्लॉक ऑफ उत्तरकाशी इन उत्तराखंड, वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट रहता है बेटा, एक्सट्रीम सर्दियाँ पड़ती हैं और हैवी स्नोफॉल होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने घर की दीवारें किस टाइप से बनाएंगे बेटा, एक मान लिया ये लकड़ी का दीवार बनाई, उसके बाद दूसरी लकड़ी की दीवार बनाई, बीच में गैप रखते हुए, बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, उस गैप में काऊ डंग डाल देंगे यानी गोबर और मिट्टी डाल देंगे। उसका फ़ायदा कीचड़, उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा बेटा, वुड दो वुड बनाई वो क्या हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एज वेल एज जो काऊ डंग या मड अंदर में डाला वो भी एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो क्या होगा, जो रूम के अंदर का टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रहेगा, वो बाहर के टेम्परेचर का इफेक्ट कम आएगा। वही चीज़ आगे एक और बता रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में दीवारों के बीच में भी गैप रखते हैं, एज वेल एज जो ब्रिक्स यूज़ करते हैं ना उसके अंदर भी स्पेस छोड़ देते हैं, सच दैट जैसे हम स्वेटर पहनते हैं उसके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, इसी तरह से ब्रिक्स के अंदर एयर ट्रैप हो जाएगी और वो एयर एज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट काम करेगी और घर का टेम्परेचर अप नहीं होगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, व्हाई इज द स्मोक गोइंग अप। अब मैं वही कहानी बता रहा हूँ जो कढ़ाई में रखा हुआ था ना, और उन्होंने देखा था कि स्मोक ऊपर की तरफ जा रहा था। जब वो चीज़ गर्म हो जा रही थी तो थोड़ी देर बाद स्मोक ऊपर की तरफ जा रहा था। वही क्वेश्चन अराइज हुआ है कि स्मोक ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है। उसके लिए इन्होंने क्या किया बेटा, एक एक्टिविटी प्लान कर ली। हम समझ क्या रहे हैं, पहले ये पता होना चाहिए। हम समझ रहे हैं कन्वेक्शन, सेकेंड फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर। फर्स्ट हम कंडक्शन कर चुके हैं जो सॉलिड्स में हुआ है, अब हम कन्वेक्शन समझेंगे जो लिक्विड और गैसेस में होगा। उसके लिए एक सेटअप किया, एक लकड़ी का बार लिया, उसको हॉरिजेंटल टू द ग्राउंड के पैरेलल रखा और 2 रस्सी के थ्रू 2 पेपर कप टांग दिए। पेपर कप कौन से बेटा, डिस्पोजल पेपर कप हो सकते हैं। उसके बाद उसने क्या किया, कैंडल जला दी किसी एक के नीचे, जैसे यहाँ उसने राइट वाले के नीचे लगा दिया। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, यहाँ की एयर गर्म होगी, एयर गर्म होकर ऊपर जाएगी, एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होने से उसको एरिया ज़्यादा चाहिए, तो क्या करेगी बेटा, वो पेपर कप को ऊपर की तरफ भेज देगी। और जो वुडन स्टिक पहले हॉरिजेंटल टू द ग्राउंड थी, अब वो देख पा रहे हो इंक्लाइन हो गई है। जो पहले ऐसे थी, हॉरिजेंटल थी, अब वो देख पा रहे हो ऊपर की तरफ इंक्लाइन हो गई है। क्यों इंक्लाइन हो गई है, क्योंकि हॉट एयर राइजिंग अप। हमने ये समझा कि इसके थ्रू हॉट एयर ऊपर की तरफ जाती है। वही चीज़ यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है बेटा। ऑब्जर्वेशन अबाउट द कप, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, प्रोबेबल रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन, कि मैंने ऑब्जर्व किया कि जो राइट वाला कप था जिसके नीचे मैं कैंडल रखी थी वो ऊपर जा रही है। क्यों जा रही है, प्रोबेबल रीजन इसलिए जा रही है बेटा क्योंकि हॉट एयर एक्सपैंड होती है और ऊपर की तरफ जाती है। अब वही चीज यू ऑब्जर्व दैट द कप अंडर विच द कैंडल वाज प्लेस्ड राइजेस अप, वही कप ऊपर जाएगा जिसके नीचे कैंडल लगाई है। ऐसा क्यों, द एयर अराउंड द कैंडल फ्लेम हीट्स अप, जो कैंडल फ्लेम के आसपास की हवा थी वो गर्म हो जाएगी। एज द एयर इन द कप वार्म्स अप, जैसे ही हवा गर्म हुई इट एक्सपैंड, वो फैल जाएगी एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, अब उसको और जगह चाहिए। एज ए रिजल्ट इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप, यह हल्की हो जाएगी और हल्की होने के बाद ऊपर जाएगी। सेम केस बेटा
हमारे अर्थ के साथ भी होता है। मान लिया ज़मीन के ऊपर सूर्य की लाइट पड़ी, सूर्य की हीट पड़ी, अब वो वहाँ की हवा गर्म होने के बाद ऊपर जाएगी, गर्म होने के बाद ऊपर जाएगी, और जैसे ही वहाँ की हवा ऊपर जाएगी तो साइड से दूसरी ब्रिज हवाएं उसको कवर करने के लिए आएगी, जो अभी हम लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में समझेंगे। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि आप एक काम करो, बैलून लो, बैलून में आधी हवा भरो, पार्शियली फिल्ड इन्फ्लेटेड बैलून, आधी हवा भरो और उसे धूप में रख दो। थोड़ी देर बाद आप देखोगे बड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसके अंदर हीट आई, उसके अंदर एयर है, वो एयर में जब हीट गई तो वो एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होने से बैलून भी एक्सपैंड हो गया। इन केस अगर मैं पूरा भरा हुआ बैलून रख दूं तो बेटा वो फट भी सकता है। हाउ डज हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स? लिक्विड में कैसे होगा, उसके लिए हम ये एक्टिविटी करेंगे। डू लिक्विड ऑल्सो राइज अप व्हेन हीटेड लाइक एयर? हमने एयर का एग्जांपल देख लिया, अब लिक्विड को समझते हैं। लिक्विड में भी ऐसा ही होगा। इसके लिए सेटअप देखो बेटा, इसलिए क्या किया उसने, सिंपल सेटअप है, कुछ नहीं। एक बीकर लिया, उसके अंदर हाफ फिल्ड वाटर डाल दिया, बीकर लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया, स्ट्रॉ के थ्रू, स्ट्रॉ का यूज करते हुए उसने पोटेशियम परमैंगनेट, इस जगह पे पोटेशियम परमैंगनेट उसके बीचों बीच छोड़ दिया। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है बेटा? इससे काइंड ऑफ पाउडर टाइप होगा, केमिकल है ये, जो आपकी केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगा। यूज क्या होता है? अगर मेरे पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो क्या कर सकता हूँ मैं? कोई रंग ले लो बेटा, कोई भी कलर ले लो। बेसिकली यहाँ उसके कलर के लिए यूज किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट आपके केमिस्ट्री लैब में कलर के लिए यूज किया जाता है, यहाँ भी वही यूज होगा। उसके बाद ट्राइपॉड स्टैंड का यूज करते उसे खड़ा कर लिया, उसके नीचे कैंडल लगा दी, अभी तक आग लगाई नहीं है। अब यहाँ सेटअप करने के बाद उसने आग लगा दी, यहाँ ये कैंडल जलती हुई दिखाई दे रही है, तो होगा क्या? पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ गिरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, बैंगनी से कलर का, वॉयलेट से कलर का होता है बेटा, पर्पल। जहाँ पोटेशियम परमैंगनेट था, अब वहाँ देखो, वहाँ से एक कलर्ड स्टिक ऊपर की तरफ जा रही है, स्टिक जा रही है, दिखी आपको? हाँ सर दिखी। हुआ क्या? इस जगह का पानी, सबसे पहले इस जगह का पानी गर्म होगा, तो मैंने क्या बताया था, लिक्विड में और एयर में, इन शॉर्ट कन्वेक्शन के केस में क्या होगा, जो कलर जैसे यहां देख पा रहे हो, वो खुद वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल गर्म होगा और वाटर मॉलिक्यूल खुद मूव करेगा, इस तरह से ये ऊपर जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद साइड से जो ठंडा पानी है वो यहाँ इस तरफ आएगा, साइड से ठंडा पानी इधर इसको कवर करने के लिए यहाँ आएगा, और वही चीज़ आपको समझा रखी है। Thus we can conclude that water like air gets heated up by the process of convection, वो convection से ही गर्म होगा। Here heat transfer takes place by the actual movement of the particle, कीवर्ड है बेटा actual movement, आपका पार्टिकल खुद मूव करेगा ऑफ लिक्विड एंड द गैसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इसी बेस पे अगर आपको ये समझ आ गया है तो आपको लैंड एंड सी ब्रिज बहुत हलवा टाइप लगेगा। आइए समझते हैं। पहले उसने ये चेक किया बेटा, इस एक्टिविटी में हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या किया, दो बाउल लिए, एक ही साइज के हैं, एक ही सेटअप किया, और स्टैंड के थ्रू, यहाँ एक स्टैंड इस वाटर कंटेनर के लिए लगा दिया, एक सॉइल कंटेनर के लिए, और थर्मोमीटर उसमें लगा दिया, मिट्टी में थर्मोमीटर लगा दिया, पानी में थर्मोमीटर लगा दिया, और उसको ओपन एयर में रख दिया। ओपन एयर मीन्स सनलाइट में रख दिया। तो होगा क्या, कोई एक चीज़, भाई टेम्परेचर तो एक ही है, लेकिन उनमें से कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो पहले गर्म होना शुरू होगी, थोड़ा जल्दी फास्टली गर्म होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा बेटा, ये देखो एक टेबल बना ली इसने, यहाँ एक टेबल बना ली। तो जब जीरो टाइम, जब मैंने सेटअप स्टार्ट किया है, तो मैं देखूंगा टेम्परेचर ऑफ सॉइल, मैं मान लेता हूँ 25 डिग्री रहा होगा दोनों का, स्टार्टिंग में दोनों का 25 मान लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद मैंने क्या देखा कि बिकॉज ऑफ सन की हीट के कारण इसका टेम्परेचर 28 हो गया है, वेयरएज वाटर का 26 ही हुआ। 10 मिनट बाद देखा इसका 31 हो गया है, इसका 27 ही हुआ। इसका 15 मिनट बाद 33 हो सकता है 28 हुआ हो। 20 मिनट्स बाद देखा मैंने इसका 35 पहुंच गया है, वेयरएज इसका सिर्फ 30 ही पहुंचा है। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, हो सकता है 1-2 सेंटीग्रेड ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एट लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 20 मिनट बाद मैंने देखा कि मिट्टी का टेम्परेचर 35 आ गया है और वाटर का टेम्परेचर सिर्फ 30 ही है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है बेटा,
इसका मतलब ये है आफ्टर 20 मिनट्स यू विल फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ द सॉइल राइजेस मोर देन दैट ऑफ द वाटर। यानी मिट्टी जल्दी गर्म होती है कंपैरेटिव टू पानी, मिट्टी जल्दी गर्म होगी। दिस इंडिकेट्स दैट द सॉइल हीट्स अप फास्टर देन द वाटर। फिर मैंने क्या किया, उसको अंदर लेके चला गया, उसी सेटअप को घर के अंदर ले आया। अब मैं देख रहा हूँ वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। पहले 35 था सॉइल वाला, अब ठंडा हो रहा है। सिमिलरली वाटर वाले भी ठंडा हो रहा है। तो मैं देखूंगा अंदर जाने के बाद यू विल ऑब्जर्व दैट द सॉइल कूल्स फास्टर देन वाटर। अब जो मिट्टी है वो ठंडी भी पहले ही हो रही है, जस्ट एज इट गेट्स हीटेड फास्टर। जैसे तेजी से गर्म हुई थी ना, ऐसे ही ठंडी भी ज़्यादा जल्दी हो रही है। पूरी कहानी का निचोड़ बता देता हूँ, सिंपल सा है बेटा। ये एक लाइन याद कर लेना, क्या कि जो मिट्टी है वो जल्दी गर्म होगी और जल्दी ही ठंडी होगी। बस सैंड ब्रिज और लैंड ब्रिज आपको सही समझ में आ जाएगा। ये देखिए इधर क्या किया बेटा, दिन का टाइम है, सनलाइट है, इसका मतलब क्या है, डे टाइम है। डे टाइम में अब एक बात बताओ, यहाँ क्या है, इसके इधर सैंड है, इसके इधर क्या है, वाटर है। तो सैंड जल्दी गर्म होगा, अभी अभी हमने समझा था। जैसे ही जल्दी गर्म होगा तो यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी। लैंड के ऊपर की हवा हीट होगी, हीट होकर एक्सपेंड होगी और ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे ही हवा ऊपर जाएगी तो उस जगह पे वैक्यूम क्रिएट हो गया तो सी की तरफ से हवाएं बहुत तेजी से, ये ब्लू एरो से देख पा रहे हो, बहुत तेजी से रश करेगी उसकी तरफ, जिससे आपको कूल सी ब्रीज फील होगी, ठंडी ठंडी हवा महसूस होगी। और जो बच्चे बॉम्बे वगैरह एरिया में रह रहे होंगे उनको पता भी है, बॉम्बे, केरला, गुजरात जो समुद्र के किनारे हैं वहाँ हवाएं बड़ी प्यारी चलती हैं, वो इस चीज़ को फील भी कर सकते हैं। इसी के उल्टा क्या होगा बेटा, यहाँ देखो रात का टाइम है, तारे दिखा रखे हैं। व्हाट डज इट मीन, क्या है बेटा, नाइट है। तो नाइट में आप क्या देख पा रहे हो बेटा, नाइट में मैंने देखा कि कौन सी चीज़ पहले ठंडी के पहले होगी, बताओ। जैसे सूरज गया तो दोनों चीज़ें ठंडी होना शुरू करेंगी, तो अब जो सैंड है वो ठंडी भी जल्दी हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ जो लैंड है वो कैसी होगी, कूल होगी। लैंड कैसी होगी, कूलर लैंड लिखा है। और पानी अभी भी गर्म ही होगा। तो अब एक बात बताओ, गर्म कौन सी चीज़ ज़्यादा है, सर पानी गर्म है। पानी गर्म है तो जो पानी के ऊपर वेपर्स बन रही होंगी वो इस टाइप से ऊपर उठ जाएंगी, और जैसे ही ये ऊपर जाएंगी लैंड की तरफ से हवाएं देखो, कूल लैंड ब्रिज फ्रॉम लैंड से सी की तरफ आएंगी। सर याद नहीं रहता लैंड ब्रिज कौन सी होती है, सी ब्रिज कौन सी होती है। एक बात बताओ बेटा, ये ब्रिज कहाँ से आई, लैंड की तरफ से आई तो इसे लैंड ब्रिज बोला गया। सी ब्रिज किधर से आ रही थी, सी की तरफ से, तो उसे सी ब्रिज बोल देते हैं। सिंपल सा है बेटा। तो इसके थ्रू हम दो समझ चुके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन। रिपीट कर रहा हूं, कंडक्शन किस में हो रहा था, सॉलिड में। कन्वेक्शन किस में हो रहा था, लिक्विड और गैसेस में। कंडक्शन में कौन चीज मूव कर रही थी, पार्टिकल मूव नहीं कर रहे थे, वो जस्ट पास ऑन कर रहे थे। लेकिन कन्वेक्शन में खुद पार्टिकल मूव कर रहे थे। अब आ रहा है थर्ड पोर्शन, दैट इज रेडिएशन। देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अब उसके बाद पेमा एंड पार्टन वर सिटिंग अराउंड द फायर प्लेस, दे फेल्ट वार्म। अब जैसे वो आग के पास बैठे थे तो थोड़ी देर बाद उनको गर्मी लगने लगी, अच्छा गर्म सा हो गया वेदर। तो देयर ग्रैंडफादर टेल्स देम दैट द हीट ट्रांसफर इन दिस केस टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द फायर टू अस बाय अ प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। जो अपने हाथ सेक रहे थे ना बेटा, तो आग से उनके हाथ तक कैसे पहुंच पा रही थी गर्माइश, तो उन्होंने बताया इसके लिए कौन सी प्रोसेस काम में आएगी बेटा, रेडिएशन। द हीट ऑफ द सन रीचेज अस थ्रू दिस प्रोसेस। जो सूरज से हम तक रेडिएशन पहुंचती है वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है, दैट इज रेडिएशन। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ बेटा, सूरज से जब हीट चली तो बीच में बहुत सा एरिया, हजारों लाखों किलोमीटर का एरिया वैक्यूम में था, जहां कोई पार्टिकल था ही नहीं। तो जब कोई पार्टिकल था ही नहीं तो किसने ट्रांसफर की, क्योंकि वो विदाउट एनी पार्टिकल। वही बता रहा है, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, कोई मीडियम चाहिए ही नहीं। अब अगर आप इस चीज के गहराई में जाना चाहते हो तो उसके लिए डीप डाइवर का कॉन्सेप्ट दिया है। उसने ये बताया है, पहले क्वेश्चन पूछा है कि नॉर्मली ऐसा क्यों होता है कि गर्मी के दिनों में हम लाइट कलर कपड़े पहनते हैं। गर्मी के दिनों में सफ़ेद टाइप के या फिर बहुत लाइट कलर कपड़े पहनते हैं, लेकिन सर्दियों के दिनों में ब्लैक या फिर डार्कर कलर पहनते हैं। वही समझा रहा है, लाइट कलर के कपड़े कैसे होते हैं बेटा, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं।
आपने 7 कलर्स ऑफ लाइट पढ़ा है। जब 7 कलर को मिक्स करते हैं तो कैसा बनता है? वाइट बनता है। इसीलिए वाइट कलर सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए वाइट कलर ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट्स फॉल्स ऑन देम। जो हीट उसके ऊपर गिरी उसने सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर दी, एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल। हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है वियरिंग दैम ड्यूरिंग समर्स, तो हमें गर्मी कम लगेगी। डार्क सर्फेसेस ऑन द अदर हैंड, जैसे ब्लैक की बात करते हैं, absorb more heat, वो सभी रे ऑफ लाइट को absorb कर लेगा अपने अंदर, and therefore we feel more comfortable with dark कलर क्लोथ ड्यूरिंग विंटर्स। तो जब सभी कलर्स को absorb कर लेगा बेटा तो सारी हीट को अपने अंदर ले लिया। अब जब सारी हीट को अंदर ले लिया तो अंदर आपको गर्मी फील होगी, तो सर्दियों के टाइम में इसीलिए हमें गर्मी तो चाहिए थी, वही बता रहा है। अब एक बढ़िया एग्जांपल पूछ रहा है उसने, क्या कि कोई ऐसी प्रोसेस है क्या जिसमें तीनों मोड, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तीनों मेरे को एक साथ देखने को मिल जाए। डेली देखते हो आप लोग डेली देखते हो अपने घर में। जब भी मैं पानी को गर्म करता हूं किसी बर्तन में रख के, तो एक बात बताओ बेटा, यहां इसके नीचे आग है, इस जगह पे मैंने उसको हीट दिया। जब मैं हीट दिया तो सबसे पहले किसके पास हीट पहुंची? सबसे पहले हीट पहुंची सर यूटेंसिल के पास, वेसल के पास। वेसल किस चीज का बना हुआ है? मेटल का। क्या मेटल के पार्टिकल ट्रांसफर करते हैं क्या? वो हीट को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन क्या खुद मूव करेंगे क्या? नहीं सर। तो ये कौन सा तरीका हो गया? जो वेसल को गर्म किया वो पहला तरीका हो गया, दैट इज कंडक्शन। ठीक है, वेसल गर्म हो गया, बर्तन गर्म हो गया। बर्तन गर्म होने के बाद अब हीट किसके पास जाएगी? बर्तन किसको ट्रांसफर करता है अंदर की तरफ? सर वाटर को करता है, वाटर को हीट ट्रांसफर करेगा। और वाटर कैसे गर्म होगा? वाटर का जो सबसे लोअर मोस्ट पोर्शन है ना, वहां से पानी गर्म होना शुरू होगा और ऊपर की तरफ जाएगा। और साइड से वो पोटेशियम परमैंगनेट वाली एक्टिविटी याद है? साइड से ठंडा पानी उसकी जगह लेने आ जाएगा, और ठंडा पानी आएगा फिर गर्म हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर साइड से ठंडा आएगा, गर्म होगा, ऊपर चला जाएगा। यही साइकिल चलती रहती है। कब तक? जब तक पूरा बर्तन का पानी गर्म ना हो जाए। तो ये कौन सी एक्टिविटी थी? ये कौन सा मोड ऑफ ट्रांसफर था? सेकंड, कन्वेक्शन, जो लिक्विड में हमने पढ़ा था। अब एक बात बताओ, इसके आसपास का एरिया, फॉर एग्जांपल सर्दियों का दिन है, मैं ये करते करते साथ में अगर हाथ भी लगा लूं तो मुझे गर्म फील होगा ना? गर्म फील होगा ना? वो किस मेथड से हुआ? वो रेडिएशन से हुआ। तो हमने देखा तीनों के तीनों एक्टिविटी आप यहां देख सकते हो वेरी इजीली। लास्ट कहानी को सम अप कर रहा है। देयर आर 3 प्रोसेसेस जिसके थ्रू हो सकता है, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब एक एक को अच्छे से समझाएगा। इन कंडक्शन हीटिंग टेक्स प्लेस व्हेन वन पार्टिकल रिसीव्स हीट, एक पार्टिकल ने हीट रिसीव की, ट्रांसफर हीट टू द नेक्स्ट पार्टिकल इन कॉन्टैक्ट, अपने कॉन्टैक्ट वाले को ट्रांसफर हीट कर दिया, एंड सो ऑन। द पार्टिकल देमसेल्व्स डू नॉट मूव, पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, याद रख लेना, अवे फ्रॉम देयर पोजीशन। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होगा? हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय द एक्चुअल मोमेंट ऑफ द पार्टिकल, कीवर्ड है बेटा, एक्चुअल मोमेंट ऑफ द पार्टिकल से मूव करेगा। नोट दैट इन कंडक्शन, यानी फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, दोनों में नोट करना, ए मीडियम मस्ट बी प्रेजेंट हुज पार्टिकल हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ द हीट। मीडियम होना बहुत जरूरी है। वेयरएज इन द केस ऑफ रेडिएशन, हीट travels from one place to another and no material is required. No material medium is required for its transfer. अब यहाँ फैसिनेटिंग फैक्ट्स में बेटा, हिमालयन रीजन में, कश्मीर में एक बुखारी के नाम से इंस्ट्रूमेंट टाइप यूज किया जाता है। बुखारी क्या चीज़ है बेटा? बुखारी एक सेटअप बना रखा है उसने, जो यहाँ आग लगा रखी है, आप पिक्चर में देख पा रहे हो, और यहाँ से ये धुएं के लिए उसने एक पाइप छोड़ दिया जो धुआं ऊपर चला जाता है। तो इससे होगा क्या? अब कमरे में गर्मी रहेगी, इससे जो आसपास के लोग हैं उनको गर्मी लगेगी, तो किस प्रोसेस से लगेगी? रेडिएशन से लगेगी। इसी के ऊपर एक फ्लैट और सरफेस बना दिया, फ्लैट सरफेस बना दिया, सच दैट मुझे चाय वगैरह गर्म करनी है, जैसे यहाँ देख पा रहे हो केटली में चाय गर्म कर रहा था, तो केटली किस प्रोसेस से गर्म होगी? कंडक्शन से गर्म होगी। लेकिन उसके अंदर जो लिक्विड है वो किस प्रोसेस से गर्म होगा? चाय, वो कन्वेक्शन से गर्म होगी। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों के मजे एक ही बुखारी में। उसके बाद बेटा वाटर साइकिल के बारे में समझा रहा है हमें। वाटर साइकिल आप पहले भी पढ़ चुके हो, बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ मुश्किल है नहीं। सबसे पहले इमेज को देख लीजिए, इमेज को आराम से समझते हैं।
एक बात बताओ बेटा, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ समुद्र दिखा रखा है, लेक है, कोई पॉन्ड है, ये सारा दिन इवापोरेशन के थ्रू इनका जो पानी है वो ऊपर की तरफ जाता रहेगा इस टाइप से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इवापोरेशन से ऊपर जाएगा। इसके अलावा और ऊपर कहाँ से जाएगा सर? ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से जाएगा। जो हमारे हरी पत्तियाँ हैं वो भी जैसे हमारी बॉडी में से पसीना निकलता है ना बेटा, छोटे छोटे छेद में से, सिमिलरली ट्रीज प्लांट्स के पत्तों में से छोटे छोटे छेद होते हैं जो ट्रांसपीरेशन के थ्रू पानी को ऊपर भेजते हैं, एक्स्ट्रा पानी को ऊपर भेज दिया। तो इवापोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, इससे पानी ऊपर चला गया। ऊपर जाके क्या हुआ? छोटे छोटे वाटर वेपर जो ऊपर गए मिल गए और उनमें कंडेंसेशन हो गया, कंडेंस हो गया, यहाँ कंडेंस हो गया, और कंडेंस होने के बाद क्या बन गया? बादल बन गए। और बादल जब इतने भारी हो जाते हैं, कंडेंस होते चले गए, इतने भारी बन जाते हैं कि वो उसका वेट नहीं सहन कर पाए, तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है। और प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन है बेटा नीचे गिरना। वो पानी फिर से नीचे गिरता है, किस फॉर्म में? या तो आइस या फिर मतलब स्नो या फिर वाटर, स्नो या वाटर। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो, पानी गया ऊपर, वापस नीचे आ गया, इस तरह से एक साइकिल बनी रहती है जिसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट बता रहा है सीपेज ऑफ वाटर बीनीथ द अर्थ के नीचे पानी सीप कैसे करता है, उसके लिए उसने एक एक्टिविटी बता रखी है। एक्टिविटी में क्या किया बेटा? उसने 3 प्लास्टिक बॉटल काट के रख दी, उसके अंदर एक में क्ले, दूसरे में सैंड, तीसरे में ग्रेवल। क्ले क्या होता है? चिकनी मिट्टी जिसके बीच में गैप बिल्कुल कम रहेगा। सैंड बालू रेत जिसमें पार्टिकल्स के साइज के बीच में गैप ज़्यादा रहेगा। ग्रेवल कंकर जिनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा रहेगा। तो जब मैं एक बराबर मान लिया 500 ml पानी इसके अंदर डाल दिया, तो इसके अंदर तीनों के अंदर डालोगे तो आप क्या मॉनिटर करोगे? इसमें बहुत धीरे धीरे पानी आ रहा होगा, मैंने एक एरो से दिखाया। इसमें बहुत, इसके कंपैरिजन में तेज होगा पानी, और इसमें बहुत तेजी से पानी नीचे गिरेगा और बीकर बहुत जल्दी भर जाएगा। इट मीन्स मुझे समझ में आया कि ग्रेवल में से पानी तेजी से नीचे जा रहा है। वही चीज़ यहाँ कि सीपेज किस में ज़्यादा होगा? क्ले में वेरी स्लो, सैंड में स्लो, ग्रेवल में फास्ट। यही मेरा ऑब्जर्वेशन में मिलेगा। ये देख रहे हो बेटा, दिस प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर सीपिंग थ्रू सॉइल एंड रॉक्स इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। आप बेटा बारिश आती है, बारिश के 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद देखते हो आप पानी सारा गायब हो जाता है सड़क से, कहाँ चला गया? वो ऐसे ही इन्फिल्ट्रेट हो गया बेटा, ऐसे ही इसी प्रोसेस को इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर, जब सरफेस वाटर सीप करता है थ्रू मिट्टी और रॉक से होते हुए, इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन, उसी को इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं, और नीचे वो पानी चला जाता है। द वाटर दैट सीप्स थ्रू गेट्स स्टोर्ड इन द पोर स्पेसेस, वो पोर स्पेसेस में जाके सेव हो जाएगा, ऑफ सेडिमेंट्स एंड ओपनिंग इन रॉक्स बीनीथ द सरफेस एज ग्राउंड वाटर, जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ये ग्राउंड वाटर ऐसे सीप होके जाता है। द अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स एंड रॉक दैट स्टोर वाटर इन पोर स्पेसेस आर कॉल्ड एक्विफर। यहां बेटा इस इमेज के थ्रू समझ में आएगा। द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ सेडिमेंट्स, ये देख पा रहे हो यहां, अंडरग्राउंड लेयर ऑफ सेडिमेंट्स एंड रॉक्स का और सेडिमेंट्स का जो लेयर बन जाती है, दैट स्टोर वाटर इन पोर स्पेसेस, जो जिसके बीच में छोटी छोटी जगह है ना, वहां पानी छुपा हुआ है, आर कॉल्ड एक्विफर, उन्हीं को एक्विफर बोलते हैं। दिस इज द वाटर वी एक्सट्रैक्ट बाय डिगिंग वेल। आप कुएं से जो पानी निकालते हो वो एक्विफर में से ही निकल के आता है, या फिर आप बोर करके जो पानी निकाल देते हो वो एक्विफर से आता है। यहाँ देखो बेटा, रेन हुई, बारिश हुई, यहाँ ग्राउंड पे इधर उधर हर जगह पानी इकट्ठा हो गया। उसके बाद यहाँ देखो बेटा, यहाँ से ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, दैट इज इन्फिल्ट्रेशन। उसके थ्रू होते हुए फिर यहाँ एक्विफर में पहुँच जाता है। एक लेयर है सैंड की और रॉक्स की, जिसके बीच में, पोर्स के बीच में, यहाँ ब्लू कलर में देख पा रहे हो आप, ये पानी इकट्ठा है। इसी को हम या तो कुएं के थ्रू, ये देखो कुएं के थ्रू निकाल लिया, या फिर किसी ने बोरवेल कर ली उससे के थ्रू निकाल लिया। वही यहाँ आपको समझा रखा है। इसके बाद साइंस एंड सोसाइटी में बता रखा है बेटा, लद्दाख रीजन में जब स्प्रिंग का सीजन आता है, बसंत का सीजन आता है, तो वहाँ पानी की कमी हो जाती है। तो दे आर वेरी स्मार्ट, वो क्या करते हैं, विंटर सीजन में अच्छी खासी बर्फ है यहाँ पे, अब उसी सीजन में वो यहाँ से एक पाइप का सेटअप बना लिया। यहाँ से बर्फ धीरे धीरे पानी के फॉर्म में पिघल के यहाँ आएगी, और यहाँ जैसे ही बाहर आएगी, पानी बाहर आया, बाहर आने के बाद टेम्परेचर बहुत कम है,
वो पानी जम जाएगा। किस फॉर्म में? यहाँ देखो बर्फ देख पा रहे हो आप, बर्फ की फॉर्म में, और एक स्तूप टाइप बन जाएगा। इस टाइप से देखो, स्तूप बन गया ना, स्तूप के फॉर्म में बन गया, इसीलिए इसका स्तूप बोलते हैं। फिर क्या हुआ, जब गर्मियाँ आएंगी, पानी की कमी होगी, स्प्रिंग सीजन आ गया, तो वो पानी धीरे धीरे पिघल के उनके पास एक वाटर बॉडी तैयार होगी। इस तरह से वो उसको यूज़ करते हैं। इसी के साथ बेटा आपका यहाँ चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको पूरे चैप्टर में कहीं मजा आया हो, कनेक्टेड फील किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।